नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दगाबाज स्त्री को कैसे पहचानें। अक्सर हमें अपने आसपास या अपने जानने वालों ने ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जिनमें झूठ बोलने, बेईमानी करने या धोखा देने की आदत होती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऐसी महिला की पहचान कैसे करें। जब कोई स्त्री अपने स्वार्थ के लिए अपने संबंधों का दुरुपयोग करती है तो वे दगाबाज कहलाती है। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए अपने पति या प्रेमी के भरोसे को तोड़ने में संकोच नहीं करती। वे अक्सर झूठ बोलकर अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करती है। उसकी वाणी में मिठास तो होती है, लेकिन मन में उसके स्वार्थ की भावना छुपी रहती है। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ने से नहीं हिचकिचाती। ऐसी स्त्री अपने स्वभाव से स्वार्थी और लालची होती है। वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। उसकी नजरें लालची, स्वार्थी और धोखेबाज स्वभाव की ओर होती हैं। वे अपने हित के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। उसकी बातों में फरेब और चालाकी होती है। वे अपने स्वार्थ के कारण मित्रता और विश्वास को धोखा देने से बाज नहीं आती। उसकी बातों में छल कपट झलकता है। वे अपने स्वार्थ के कारण अपने ही स्वजनों को भी धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के कारण कभी-कभी अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। उसकी नजरें अपने स्वार्थ की पूर्ति पर रहती हैं। वे अपने स्वभाव से स्वार्थी और लालची होती है। उसकी बातों में फरेब और चालाकी होती है। वे अपने स्वार्थ के कारण मित्रता और विश्वास को धोखा देने से बाज नहीं आती। उसकी बातों में छल कपट झलकता है। वे अपने स्वार्थ के कारण अपने ही स्वजनों को भी धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के कारण कभी-कभी अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। उसकी नजरें अपने स्वार्थ की पूर्ति पर रहती हैं। दगाबाज स्त्री की पहचान चाणक्य नीति के अनुसार कुछ संकेतों से की जा सकती है। चाणक्य नीति में नैतिकता, सत्यता और सदाचार का विशेष महत्व है। वे स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी प्रति झूठ बोलने में संकोच नहीं करती। उसकी बातें अक्सर मिलावटी और दिखावटी होती हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए मित्रता का दिखावा करती है, पर जब समय आता है तो धोखा देने से नहीं चूकती। उसकी मुस्कान में भी सच्चाई का अभाव होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। वे अपनी बातों में थोथा और दिखावटीपन दिखाती है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। वे अपनी बातों में चालाकी और फरेब का प्रयोग करती है। उसकी हंसी भी कभी-कभी छल का संकेत हो सकती है। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वे अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेती है। उसकी आंखों में सच्चाई का अभाव होता है। वे अपने स्वार्थ के लिए अपने ही स्वजन या मित्रों को भी धोखा दे सकती है। वे अपने स्वार्थ के लिए अपने हितों को सर्वोपरि मानती है। उसकी बातों में स्थिरता और सच्चाई का अभाव होता है। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। उसकी बातों में छल और फरेब का मिश्रण होता है। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकती है। उसकी नीयत में छल और कपट की बू झलकती है। उसका व्यवहार दिखावटी और स्वार्थी होता है। उसकी बातों में सच्चाई का नामो निशान नहीं होता। यदि कोई स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ देती है तो उसकी पहचान आसान हो जाती है। उसकी हरकतों में धोखे की बू आती है। वे अपने स्वार्थ के लिए मित्रता का दिखावा करती है, पर अपने स्वार्थ के लिए धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाती। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार दगाबाज स्त्री की पहचान उसकी झूठ, दिखावे, छल, कपट और स्वार्थी प्रवृत्ति से की जा सकती है। उसकी नीयत में सच्चाई का अभाव और धोखे का अंश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये सब बातें हमें सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और अपने हितों के साथ-साथ नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने मित्रों और साथियों की नीयत को समझना जरूरी है ताकि धोखे से बचा जा सके। सच्चे मित्र जो ईमानदारी और नैतिकता से भरपूर होते हैं, वही हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। धोखेबाज और स्वार्थी लोगों से सतर्क रहना चाहिए।
चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखेबाज लोगों से दूरी बनाकर ही सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में सदाचार और सत्यता को बनाए रखना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए झूठ और छल का सहारा न लेना चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी ही जीवन का सही मार्ग है। इसीलिए हमें अपने आसपास के लोगों की नीयत को समझना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। सच्चाई और सदाचार का अनुसरण कर ही हम जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। धोखेबाज और स्वार्थी लोगों से सावधान रहकर ही सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जी सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यही शिक्षा देती है कि नैतिक मूल्यों का पालन सबसे जरूरी है। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने में संकोच नहीं करती है। उसकी बातों में सच्चाई की कमी होती है और वो अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो स्वार्थी स्वभाव की होती है और अपने फायदे के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकती है। उसकी आंखों में छल और कपट की झलक दिख सकती है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ सकती है। उसकी बातों में फरेब और धोखा झलकता है। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकती है। उसकी मुस्कान में खोट होता है और उसकी बातें अक्सर बनावटी होती हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी झूठ को सच बना सकती है। उसकी नीयत में फरेब और छल छुपा होता है। वो दूसरों का भरोसा तोड़ने में हिचकिचाती नहीं है। उसकी आंखों में आत्मकेंद्रित स्वभाव झलकता है। वो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाती है। उसकी हर बात में फरेब छुपा होता है। वो अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा दे सकती है। उसकी बातों में दिखावा और फरेब साफ झलकता है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी बातों में छल कपट की झलक मिलती है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी मुस्कान में छल और कपट छुपा होता है। वो अपने फायदे के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ सकती है। उसकी आंखों में स्वार्थी स्वभाव की झलक होती है। वो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाती। उसकी बातों में फरेब और धोखा झलकता है। वो अपने स्वार्थ के लिए छल कपट का प्रयोग कर सकती है। उसकी नीयत में स्वार्थ और छल छुपा होता है। वो दूसरों का भरोसा तोड़ने में संकोच नहीं करती है। उसकी आंखों में स्वार्थी स्वभाव साफ झलकता है। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी बातों में फरेब और धोखा है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी मुस्कान में छल और कपट छुपा होता है। वो अपने फायदे के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ सकती है। उसकी आंखों में स्वार्थ की झलक मिलती है। वो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाती। उसकी बातों में फरेब और धोखा झलकता है। वो अपने स्वार्थ के लिए छल कपट का सहारा ले सकती है। उसकी नीयत में स्वार्थ और छल छुपा होता है। वो दूसरों का भरोसा तोड़ने में संकोच नहीं करती है। उसकी आंखों में स्वार्थी स्वभाव की झलक दिखती है। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसकी बातें और व्यवहार में धोखाधड़ी का अंदेशा होता है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए झूठ बोल सकती है और दूसरों का विश्वास तोड़ने में कोई संकोच नहीं करती। ऐसी स्त्री का व्यवहार अक्सर चालाकी भरा होता है, जिसमें वो अपने फायदे के लिए लोगों का मनोविकार कर सकती है। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बातें बदल सकती है और अपने हितों के लिए झूठ का सहारा ले सकती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव अक्सर स्वार्थी और अपने फायदे के प्रति लालची होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अपने फायदे के लिए धोखा भी दे सकती है। उसकी बातें अक्सर फरेबी और छल कपट से भरी होती हैं। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाती। ऐसी स्त्री का व्यवहार धोखेबाज और चालाक होता है, जो अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी नज़र में अपने फायदे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बातों को तोड़ मरोड़ सकती है। उसकी बातों और व्यवहार में छल कपट की झलक मिलती है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके लिए किसी को भी धोखा देना पड़े। ऐसी स्त्री का स्वभाव अक्सर स्वार्थी, चालाक और धोखेबाज होता है। वो अपने हितों के लिए छल कपट का सहारा लेती है। उसकी नज़र में अपने फायदे से बड़ा कोई भी मूल्य नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाती। ऐसी स्त्री का व्यवहार अक्सर फरेबी और धोखेबाज होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी बातों में झूठ और फरेब की झलक मिलती है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके लिए किसी को भी धोखा देना पड़े।
ऐसी स्त्री का स्वभाव अक्सर स्वार्थी, चालाक और धोखेबाज होता है। वो अपने हितों के लिए छल कपट का सहारा लेती है। उसकी नज़र में अपने फायदे से बड़ा कोई भी मूल्य नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ने में संकोच नहीं करती। ऐसी स्त्री का व्यवहार अक्सर फरेबी और धोखेबाज होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। धोखे और विश्वासघात करने वाली स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यदि कोई स्त्री अक्सर अपनी बातों को बदलती रहे और विश्वासघात करने का संकेत दे, तो उसकी नीयत पर संदेह किया जाना चाहिए। झूठ बोलने वाली स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकती है। जो स्त्री अपने स्वाभिमान का त्याग कर दूसरों के हिसाब से चलती है, वह धोखेबाज हो सकती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वामी या पति के भरोसे को तोड़ने का प्रयास करती है, तो उसकी पहचान की जा सकती है। जो स्त्री अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बातें फंसाने या बदनाम करने में संकोच नहीं करती, वह दगाबाज हो सकती है। यदि किसी स्त्री का स्वभाव अक्सर बदलता रहता है और वह अपने वचन में टालमटोल करती है, तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। अपने स्वभाव में स्वार्थी और लालची स्त्री भी धोखेबाज हो सकती है। जो स्त्री अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेती है, उसकी पहचान की जा सकती है। यदि कोई स्त्री दूसरों की बातें सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और उनके खिलाफ योजनाएं बनाती है, तो यह उसकी धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जाने वाली स्त्री विश्वासघाती हो सकती है। जो स्त्री अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाती, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वभाव में चालाक और स्वार्थी है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। अपने लाभ के लिए दूसरों को नीचा दिखाने वाली स्त्री भी दगाबाज हो सकती है। जो स्त्री अपने स्वार्थ के लिए निंदक और बदनामी फैलाने में संकोच नहीं करती, वह दगाबाज हो सकती है। यदि किसी स्त्री का स्वभाव अक्सर ईमानदारी का अभाव दिखाती है, तो उसकी चतुराई और स्वार्थ स्पष्ट हो सकता है। अपने स्वार्थ के कारण किसी के भी साथ विश्वासघात कर सकती है। यदि किसी स्त्री का व्यवहार अक्सर धोखाधड़ी से भरा होता है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। झूठ, फरेब और चालाकी उसकी प्राथमिकताओं में हो सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों का भरोसा तोड़ सकती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वभाव में छल कपट की भावना रखती है, तो वह धोखेबाज हो सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों का फायदा उठाती है। यदि किसी स्त्री का व्यवहार अक्सर धोखाधड़ी और चालाकी से भरा होता है, तो उसकी पहचान आवश्यक है। झूठ, फरेब और स्वार्थ उसकी आदत में शामिल हो सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी का भी भरोसा तोड़ सकती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वभाव में चालाक और स्वार्थी है, तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। अपने स्वार्थ के कारण वह दूसरों को धोखा देने से नहीं हिचकिचाती। यदि उसकी बातों में स्थिरता और ईमानदारी का अभाव है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनी ईमानदारी भी त्याग सकती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वभाव में छल कपट रखती है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी का भी फायदा उठा सकती है। यदि किसी स्त्री का व्यवहार अक्सर धोखाधड़ी और चालाकी से भरा होता है, तो उसकी पहचान आवश्यक है। झूठ, फरेब और स्वार्थ उसकी आदत में शामिल हो सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी का भी भरोसा तोड़ सकती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वभाव में स्वार्थी और चालाक है, तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। अपने स्वार्थ के कारण वह दूसरों को धोखा देने से नहीं हिचकिचाती। यदि उसकी बातों में स्थिरता और ईमानदारी का अभाव है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनी ईमानदारी भी त्याग सकती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वभाव में छल कपट रखती है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी का भी फायदा उठा सकती है। यदि किसी स्त्री का व्यवहार अक्सर धोखाधड़ी और चालाकी से भरा होता है, तो उसकी पहचान आवश्यक है। झूठ, फरेब और स्वार्थ उसकी आदत में शामिल हो सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी का भी भरोसा तोड़ सकती है। यदि कोई स्त्री अपने स्वभाव में स्वार्थी और चालाक है, तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। अपने स्वार्थ के कारण वह दूसरों को धोखा देने से नहीं हिचकिचाती। यदि उसकी बातों में स्थिरता और ईमानदारी का अभाव है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनी ईमानदारी भी त्याग सकती है। ये बातें चाणक्य नीति के आधार पर स्त्री के स्वभाव और विश्वासघात की पहचान के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं। ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और वास्तविक जीवन में व्यवहार का विश्लेषण उसकी परिस्थिति और स्वभाव के आधार पर ही सही समझा जा सकता है। वह अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करती है और अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी बातों और चालों में विश्वास करना मुश्किल होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से भी नहीं कतराती। उसकी आंखों में स्वार्थ और छल की झलक मिलती है। वह अक्सर अपनी बातों को मनवाने के लिए चालाकी का प्रयोग करती है। उसकी बातचीत में अक्सर छल और कपट के संकेत होते हैं। वह अपने फायदे के लिए दूसरों का भरोसा जीतने का प्रयास करती हैं। उसकी हरकतें धोखाधड़ी से भरी हो सकती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए मित्रता और संबंध दोनों का दुरुपयोग कर सकती हैं।
उसके दिल में दूसरों के प्रति ईमानदारी और सच्चाई की कमी होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी अपने ही परिवार के साथ भी विश्वासघात कर सकती है। उसकी बातों में वायदा तो बहुत करती है पर निभाने में झूठ बोलती है। वह अपने फायदे के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे सकती है। उसकी नज़र में स्वार्थ और लाभ सबसे ऊपर होता है। वह अपनी बातों को मनवाने के लिए झूठ का सहारा लेती है। उसकी चालें अक्सर चालाकी और छल से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसके व्यवहार में स्वार्थ और स्वाभाविकता का अभाव होता है। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाने से भी नहीं हिचकिचाती। उसकी बातें कभी कभी आकर्षक लगती हैं पर अंदर से धोखाधड़ी से भरी होती हैं। वह अपने हित के लिए हर तरह का छल कर सकती हैं। उसकी नज़रों में अपने स्वार्थ के अलावा कोई और महत्व नहीं होता। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ और कपट का सहारा लेती हैं। उसकी चाल बहुत ही चालाक और सुनियोजित होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए मित्रता का नाटक कर सकती हैं। उसकी बातों में छल और फरेब साफ झलकता है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी के भी साथ विश्वासघात कर सकती हैं। उसकी आदतें धोखाधड़ी से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसकी मनोवृत्ति स्वार्थपरक और छल कपट से भरी होती है। वह अपने फायदे के लिए दूसरों का भरोसा जीतने का प्रयास करती हैं। उसकी बातें अक्सर मनमोहक होती हैं पर अंदर से छल की भावना से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों को धोखा देती हैं। उसकी नज़र में स्वार्थ और लाभ सबसे बड़ा मूल्य होते हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने में संकोच नहीं करती। उसकी हरकतें चालाकी और कपट से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती है। उसकी सोच स्वार्थपरक और छल कपट से भरी होती है। वह अपने फायदे के लिए मित्रता का नाटक कर सकती है। उसकी बातों में फरेब और धोखाधड़ी छिपी होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी मनोवृत्ति स्वार्थ और छल कपट से भरी होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा जीतने का प्रयास करती है। उसकी बातें अक्सर मनमोहक होती हैं पर अंदर से धोखाधड़ी से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों को धोखा देती है। उसकी नज़र में स्वार्थ और लाभ सबसे बड़ा मूल्य होते हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने में संकोच नहीं करती। उसकी हरकतें चालाकी और कपट से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसकी सोच स्वार्थपरक और छल कपट से भरी होती है। वह अपने फायदे के लिए मित्रता का नाटक कर सकती हैं। उसकी बातों में फरेब और धोखाधड़ी छिपी होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसकी मनोवृत्ति स्वार्थ और छल कपट से भरी होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा जीतने का प्रयास करती हैं। उसकी बातें अक्सर मनमोहक होती हैं पर अंदर से छल की भावना से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों को धोखा देती हैं। उसकी नज़र में स्वार्थ और लाभ सबसे बड़ा मूल्य होते हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने में संकोच नहीं करती। उसकी हरकतें चालाकी और कपट से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण दूसरों को धोखा देने में माहिर होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और धोखा देने से नहीं हिचकिचाती। उसकी बातों में विश्वास करना कठिन होता है क्योंकि वह अपने फायदे के लिए कभी भी अपने विचार बदल सकती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ने में भी संकोच नहीं करती। उसकी आंखों में स्वार्थ झलकता है और उसकी हरकतें चालाकी से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसकी बातों में अक्सर अधूरी या झूठी होती हैं। वह अपनी बातों को मनवाने के लिए चालाकी का प्रयोग करती है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बातें भी बदल सकती हैं। ऐसी स्त्री के साथ वफादारी की उम्मीद करना मुश्किल होता है। उसकी हंसी में भी स्वार्थ छिपा हो सकता है। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रमित कर सकती है। उसकी आंखों में छल कपट नजर आ सकता है। वह अपने स्वार्थ के कारण अपने मित्रों को धोखा दे सकती हैं। वह झूठ का सहारा लेकर अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करती है। उसकी नज़र में अपने फायदे से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह अपने स्वार्थ के लिए हर तरह का चालाकी भरा कदम उठा सकती है। उसकी बातों में सच्चाई का अभाव हो सकता है। वह अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को छुपाने का प्रयास करती हैं। उसकी हरकतें चालाकी से भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाती हैं। उसकी बातों में सच्चाई कम और छल ज़्यादा होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। उसकी नज़रें धोखे और छल के संकेत देती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाती। उसकी बातों में अक्सर स्वार्थ झलकता है। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रमित कर सकती हैं। उसकी चालाकी और स्वार्थी प्रवृत्ति उसकी पहचान बन जाती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी आंखों में छल और धोखे का भाव होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए हर तरह का झूठ बोलने को तैयार रहती हैं। उसकी हरकतें स्वार्थी और चालाकी भरी होती हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी नज़र में अपने स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह स्वार्थी स्वभाव की स्त्री अपने स्वार्थ के कारण धोखा देने में माहिर होती है।